जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज डबरा में बच्चों में, बुजुर्गों में, माँ बहन बेटियों में, सब में जोश और जुनून है। देश के 2.5 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। आज बहुत से किसान यहां मेरे सामने भी आकर के बैठे, गांव के लोग बैठे। 2.5 लाख से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हो जाती है। हर घंटे में 2 मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार, 3 की दहेज के लिए हत्या हो जाती है। 80 करोड़ से ज्यादा इस देश के आम लोग 20 रुपए से कम में अपनी जिंदगी बसर करते हैं। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट ये कहती है कि हर दिन सांझ ढलते ढलते 20,000 लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। जिस देश के अंदर करीब इन सरकारों और सत्ता के रहते रहते आजादी के करीब 64 वर्ष में 400 लाख करोड़ रुपए देश का धन लुट जाता है, काले धन के रूप में जमा हो जाता है। बोफोर्स घोटाले से लेकर के 2G स्कैम तक 1,76,000 करोड़ का घोटाला जब देशवासियों ने सुना तो बोले इतनी लूट हो रही है। लेकिन उस लूट का भी रिकॉर्ड फिर इन्हीं बेईमानों ने तोड़ दिया जब कोयले घोटाले में बहुतों के मुंह काले हुए और 10,67,000 करोड़ के घोटाले की कैग की प्राथमिक रिपोर्ट आई। तब सरकार के कुछ भ्रष्ट और बेईमान लोगों ने आकर के टीवी पर ये कहते हुए उनको शर्म भी नहीं आई, ये कहा कि ये घोटाला नहीं, ये तो घाटा हुआ था। हमने कहा फिर घोटाला कितने का हुआ? तो बोले तो करीब 50 बिलियन टन कोयला बेचा गया था, ये तो करीब 200 लाख करोड़ रुपए का घोटाला था। इतने घोटाले करने के बाद हम इनको चोर कहें या ईमानदार? जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए लूटे हैं उनके नाम सबकी जुबान पर हैं, क्या वो सम्मान के पात्र हैं? संसद हमारा मंदिर है, लेकिन मंदिर के पुजारी यदि सम्मानित नहीं है तो हम उनका सम्मान नहीं कर सकते। फिर हम दोहराते हैं, अच्छे सांसदों का हम सम्मान करते हैं और उनको हमारी बात से नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि बाबा की आवाज में आवाज मिला करके कहना चाहिए कि एक भी भ्रष्ट, बेईमान और गद्दार का पैर संसद में नहीं जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हमको बनानी पड़ेगी तो संसद भी बचेगी, ये हिंदुस्तान भी बचेगा और इस संसद के द्वारा 121 करोड़ लोगों को न्याय भी मिलेगा। अब इसमें कौन सी गलत बात कही? संसद का हम सम्मान करते हैं, लेकिन संसद का आगे हम पूछते भी तो है भाई काम क्या है? संसद का काम है देश के लोगों को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाना। संसद का काम है भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाना। संसद का काम है लूटा हुआ 400 लाख करोड़ रुपए देश को दिलाना। संसद का काम है आगे से हिंदुस्तान ना लूटे, भू संपदाएं ना लूटे, इसका इंतजाम करना। संसद का काम है कि एक भी किसान आत्महत्या ना करे, इसका इंतजाम करना। उसकी फसल का उचित दाम दिलाना, लागत मूल्य तो कम से कम दिलाना, ये बेसिक प्राइस नहीं। संसद का काम है जो जल, जंगल, जमीन और भू संपदाओं के सवालों को लेकर के आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं और उन आदिवासियों के बीच में जो लाखों करोड़ रुपए लूट लूट करके अरबों खरबोंपति हो गए हैं, आखिर उन आदिवासियों की कौन सुनेगा? इन भारतवासियों की कौन सुनेगा? संसद बनाई गई थी देश के लोगों की आवाज वहां सुनाई दे, लेकिन अब इसमें जो गड़बड़ आ गई है उसको ठीक करना भी हमारा ही काम है। हम सब मिलकर के प्रतिज्ञा करें कि आगामी लोकसभा चुनाव में हम ये कर करके दिखाएंगे कि एक भी भ्रष्ट और बेईमान अब संसद में नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा हम इस देश के लिए संकल्प लेते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं। हम इस संसद के सम्मान को बचाना चाहते हैं। कहने को बहुत कुछ है। अब दागी और अपराधियों को तो बाबा की बात से आपत्ति होनी लाजमी है। जिन्होंने कल मेरा आधा अधूरा बयान सुनकर के टिप्पणी कर दी, उनको तो कर देना माफ, क्योंकि हमने कहा था कि
543 लोग ही देश को चलाएंगे। अब मैंने वो तेजी से बोला था दुर्ग में, तो कुछ टीवी चैनलों पर भी चल गया और कुछ अखबारों में भी निकल गया कि 543 रोगी ही देश को चलाएंगे। अब मैंने लोग ही बोला था तो उन्होंने सोचा बाबा ने तो सबके ऊपर ही हमला कर दिया। और मैंने उसमें बोला था ये एक संवैधानिक व्यवस्था दी गई है कि 543 लोग ही चलाएंगे, तो हमने कहा हमने मान लिया वो चलाएं, हमें स्वीकार है। और उसमें से जो अच्छे लोग उनका हम दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन जो भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, मेरे से बोले बाबा सच तो बोलते हो, थोड़ा कड़वा कह देते हो। अब मैंने कहा भ्रष्ट, बेईमान और लुटेरों के लिए अच्छा शब्द आप बता दो, इसमें अब कौन सी आपत्ति है। लेकिन जिन्होंने देश की संपत्ति लूटी है उनको आपत्ति। मैं अब उस बात को पुनः दोहरा रहा हूं, जिनको बाबा की बात पर आपत्ति हो ना, समझ लेना दाल में काला है। सच्चे अच्छे लोगों को मेरी बात से आपत्ति हो नहीं सकती, और बुरे लोगों को चाहे मेरी बात से लाख आपत्ति हो। कुछ ने कहा बाबा आपने ये बयान दिया, इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो? मैंने कहा मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, चाहे फांसी पर भी लटकाओ तो वहां पर भी झूलने के लिए तैयार हूं। बोले बाबा कुछ लोगों ने आपका पुतला फूका है। मैंने कहा चाहे बाबा पूरा फूक दो, लेकिन सच बोलने से तुम रोक नहीं सकते। सच तो कहना ही होगा, सच को जीना होगा। ये इतनी बात थी देश के बारे में। देश की शक्ति का हमें बोध होना चाहिए। हमारा देश कमजोर नहीं है। हमने ताकतवर मान लिया अमेरिका को। अरे अमेरिका जिसके ऊपर करीब 1100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, 1100 लाख करोड़ रुपए की फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पर, विदेशी पूंजी निवेश के नाम पर जिसने संपत्ति ले रखी है दुनिया की, करीब 2100 लाख करोड़ रुपए का जिसके ऊपर कर्ज है, उसकी 21 पीढ़ियां बीत जाएंगी तो भी वो कर्ज नहीं चुका सकता। भारत के ऊपर तो मात्र 11 लाख करोड़ का कर्ज है जिसको हम 1 साल में चुका सकते हैं। भारत महान है, अमेरिका महान नहीं। उसका डेफिसिट है -8, हमारा तो 4 ही है। उसकी ग्रोथ रेट है 2, हमारी तो ग्रोथ रेट इतने पतन के बाद भी 6 से 7 के बीच में है। उसके पास में सोने का भंडार नाम मात्र है, हमारे पास में तो एक्चुअल जो सोना है वो करीब 1 लाख टन है, करीब 300 लाख करोड़ रुपए का सोना है। हमारी सेविंग इतने ज्यादा महंगाई के बावजूद भी, जब आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है, यहाँ गैस भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, डीजल भी महंगा, अब तो चीनी भी महंगी हो गई क्योंकि इसका भी निर्यात खोल दिया गया है। ये तो बड़े षड्यंत्र चलते हैं। पूरे देश में जितने घोटाले हुए उसमें महंगाई घोटाला सबसे बड़ा है। इतने पतन के बाद भी आज हमारी जो बचत है वो 30 से 40% के बीच में है। अरे अमेरिका की बचत तो मात्र 10% ही। ये हमारा काला धन आ जाए और भू संपदाओं की लूट बंद हो जाए और भ्रष्टाचार मिट जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था कम से कम 500 से 700 लाख करोड़ रुपए की होगी। हिंदुस्तान जैसा महान मुल्क पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। सारे जहां से अच्छा, जोर से तो बोलो, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी। ये तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। और हमें देश की संसद पर भी गर्व है क्योंकि वो संसद की रचना हुई है, करीब 7 लाख से ज्यादा लोगों का बलिदान जब हुआ तब ये देश आजाद हुआ और अपनी सरकार आई। लेकिन अपनी सरकार यदि परायों जैसा व्यवहार करे तो फिर 2 ही बात हम तो कहेंगे, या तो सुधर जाओ नहीं तो सत्ता से उतर जाओ। या तो सुधर जाओ, देश का भला करो। खाली तनख्वाह मोटी मोटी पाने के लिए बड़े बड़े बंगलों में ऐशो आराम करने के लिए, सरकारी गाड़ियों में रेड लाइट लगा करके, और कुछ बड़े नेताओं के लिए तो हर वर्ष कई करोड़ रुपए की सुरक्षा के तामझाम खर्च होते हैं। उसके लिए थोड़ी हमने जो है आजादी ली थी। अब पूरी आजादी मिलेगी, इसके लिए भी काम करना है और देह को भी बचाना है और देश को भी बचाना है। शरीर तंत्र लोकतंत्र दोनों को ठीक करना है। अब आगे की बात कहता हूं।
देश का हमें ज्ञान नहीं, इसलिए हम सोचते हैं कि हम तो दरिद्र ही पैदा हुए, दरिद्र ही मरेंगे। मैं कहता हूं हम महान थे, पैदा हुए इसलिए हिंदुस्तान में, लेकिन हमें अपनी शक्ति का और अपने अधिकारों का बोध नहीं। जो मैं बात कह रहा हूं, यह हमारे हक की लड़ाई है, यह हमारी संवैधानिक लड़ाई है, लोकतांत्रिक लड़ाई है। हम इसको लड़ेंगे और जीतेंगे। और जिस दिन ये लूट खत्म होगी, काला धन वापस आएगा, एक एक गांव को करीब 100 करोड़, एक एक जिले को 50,000 करोड़, एक व्यक्ति के हिसाब से भी देखो तो लाखों रुपए एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार को 15-20 लाख रुपए मिल जाएगा। हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं रह जाएगा। और भू संपदाओं की लूट को हमने बचा लिया तो एक एक व्यक्ति को करीब 2 करोड़, और भू संपदाओं की लूट को पूरी तरह से बचा लिया तो एक एक परिवार को करीब 10 करोड़ रुपए हिंदुस्तान में पैदा होने वाले हर एक परिवार को मिलेंगे। तो हम कह सकेंगे हम जन्म से ही करोड़पति पैदा हुए हैं, ऐसा हमारा महान देश है। लेकिन बस वो हमारा हक लुटना नहीं चाहिए, उसको बचा लेना। ये तो थी देश को बचाने की बात। अपने देह को भी तो बचाना है। किसी को बीपी हो गया है, किसी को शुगर हो गया है, किसी को कैंसर हो गया है, चेहरा निस्तेज पड़ गया है, शरीर में कमजोरी आ गई है, तो सुबह सुबह 1 घंटा योगाभ्यास कर लेना।